धन्यवाद। यूना ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूना ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। इकबाल की इन चंद टाइमलेस पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करते हुए आज 77वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आप सभी का जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ एवं 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये कोई साधारण दिवस नहीं है। आज के दिन ही जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश ने एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में संविधान के अधीन अपने आप को स्थापित किया, संविधान के अधीन। और मात्र एक ऐतिहासिक क्षण, एक ऐतिहासिक क्षण नहीं है कि बस हम स्मृति करें, याद करें चीज़ों को, बल्कि संविधान में निहित जो मूल भाव हैं, चाहे जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, निष्पक्षता, न्याय, समानता, न्यायप्रिय शासन और विधिवत शासन, ये सारे मूल भाव जो संविधान में निहित हैं, उन सभी के प्रति हमारी जो सामूहिक प्रतिबद्धता है, उसका आज का दिवस एक उत्सव है। और इससे कहीं ज़्यादा मैं मानता हूँ कि अगर आप इस शब्द को देखें गणतंत्र, तो गण का तंत्र 1857 की लड़ाई के समय ही अजीमुल्लाह ने लिखा था कि हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा। तो ये बात जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि ये देश, इसका सरकार, इसकी सरकार, इसका तंत्र, ये कोई राजा, ये कोई योद्धा, ये कोई शासक की निजी संपत्ति नहीं है। हम हैं इसके मालिक, इस पे मिल्कियत जो है ये हमारी है, और देश का तंत्र ये एक सामूहिक मसला है। तो ये बात को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये उत्सव इसलिए भी आवश्यक है कि इस बात को हम वापस से अपने अंदर इस भावना को समझें और सजोएं कि ये देश सबका है और इस पर मिल्कियत सबकी है। सरकारी अफसरों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिवस आत्मचिंतन, आत्ममंथन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान के जो मूल भाव के बारे में हमने बातें कही, संवैधानिक मर्यादा से बंधे हुए लोग हैं हम, और हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि समाज में मूल्यों के, विचारों के, आचरण के ऐसे मानक हम तय करें अपने आचरण से कि लोग उसकी मिसाल दें और केवल इन बातों को हर दिन जिएं कि कहाँ कमी रहेगी। आजकल मूल्यों का इतना पतन हुआ है समाज में कि मैं देखता हूँ कि लोग, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई अफसर अपना काम कर रहा होता है, अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है, तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, वाहवाही से उसे लाते हैं एज इफ कि कोई बहुत बड़ी बात हो रही है। तो अपना काम करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे आचरण से हम कुछ ऐसे मानक तय कर पाएँ जिससे कि लोग प्रेरित। आज का दिवस अगर हम अपने विभाग की बात करें तो विभाग के का जो अहम योगदान देश निर्माण में है उसके बारे में लोगों ने बताया। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि टैक्सेशन के प्रति इस दुनिया में, सिर्फ इस देश में नहीं, वर्षों से, हजारों सालों से टैक्सेशन की व्यवस्था है, सिस्टमिक व्यवस्था है, परंतु एक मॉरल डिलेमा उसके साथ हमेशा अटैच्ड रहा है। लोगों को हमेशा लगता है कि ये मेरे मेहनत की कमाई है, मैं इसे क्यों अपने से दूर करूं। तो कहीं ना कहीं एक मॉरल डिलेमा इसके साथ अटैच्ड रहा है, और इसलिए हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों को आप टैक्स क्यों पे करना है ये समझा तो सकते हैं, पर उसके अंदर एक कन्विक्शन बिल्ड करना ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है, और इसके लिए ये विभाग प्रयासरत है कि अपने कंडक्ट से और टैक्सेशन का जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कहते हैं, जो हमारे विभिन्न साथी सीए एसोसिएशन से, टीपीए से, चेंबर ऑफ कॉमर्स से यहाँ मौजूद हैं, वो इस बात को ज़्यादा समझेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस
को अगर हम रिड्यूस कर पाए थ्रू बेटर टैक्स पेयर सर्विसेज, अगर अच्छी सेवाएं दे करके उस कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को रिड्यूस करेंगे, तो ज़रूर वॉलंटरी कंप्लायंस का एक कल्चर हम कहीं ना कहीं बिल्ड कर पाएंगे। और इसी दिशा में हमारा विभाग जो है वो अग्रसर है, वो लगातार प्रयास कर रहा है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से कहीं ना कहीं कई लोगों को अगर ये लगता है कि कुछ वर्षों में विभाग की जो एक पहचान है वो कहीं ना कहीं कम हुई है, तो वो कहीं ना कहीं उगालते में लोग हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो हमारा स्ट्रेंथ है, उसे कहीं ना कहीं भी किसी भी रूप में हमारी वीकनेस नहीं समझी जानी चाहिए। क्योंकि यह विभाग हमेशा से टेक्नोलॉजी के प्रयोग में, आप सभी विभागों की तुलना में आप देखें तो इट हैज़ ऑलवेज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस कंट्री, और इस बात में हम बहुत प्राइड फील करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से उस कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वॉलंटरी कंप्लायंस का एक कल्चर बिल्ड हो। परंतु अथक प्रयासों के बावजूद भी अगर ऐसा नहीं होता है, आप किसी संदर्भ में ऐसा देखेंगे ऐसा नहीं हो पाता है, तो फिर विभाग के पास एक एनफोर्समेंट के पावर्स हैं, और वो ज़रूरी है कि वो एनफोर्समेंट भी विदाउट फियर और फेवर एक निष्पक्ष ढंग से लॉ को पूरी तरह से एनफोर्स किया जाए। उसके लिए उसके पास अन्वेषण का विभाग है। हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का एक मैंडेट डिपार्टमेंट का अब नहीं रहा है। द डिपार्टमेंट इन अ वे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज की लड़ाई है, उसमें द डिपार्टमेंट इज समवेयर एट द वेरी फोरफ्रंट ऑफ दैट फाइट, सोसाइटीज फाइट अगेंस्ट करप्शन। आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, ब्लैक मनी की बात करें, बेनामी प्रॉपर्टी की बात करें, करप्शन की बात करें, इन सभी समस्याओं से विभाग जूझ रहा है, और उसके समाज की जो लड़ाई है उसे एक प्रगति और उसे एक दिशा देने का काम कर रहा है। और इससे क्रेडिबिलिटी में ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे एनहांसमेंट हुआ है कि मात्र रेवेन्यू कलेक्शन का काम नहीं है, बट ये बहुत एक अहम पहलू और भी विभाग का है, और इसे समझने की ज़रूरत है, और इसे अंदर अपने आप को फील करने और महसूस करने की ज़रूरत है प्रत्येक कर्मचारी को। और अंत में अगर मैं जैसे विभाग की बात करूं, तो अक्सर मैं कहता हूं कि एक मुश्किल काम है हमारा, पर किसी ने कहा था, एक बड़े प्रसिद्ध लाइन है जो हर सिविल सेवा के लिए बहुत ऐप्ट है, बट खासकर हमारे जैसे विभागों के लिए और भी ज़्यादा ऐप्ट है, जिसने किसी ने कहा था कि मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब से अफसाने हैं। मुख्तसर मतलब छोटी, तो मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। तो इस कारण से ये बहुत ही एक मुश्किल काम है, पर विभाग इसमें प्रयासरत है। और अंत में मैं इस कार्यालय की बात करूंगा। रतलाम का हमारा जो एक कार्यालय है, मैंने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के आचरण की बात की कि कैसे हम संवैधानिक मूल्यों से बंधे हैं और संवैधानिक मर्यादाओं से बंधे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बाहर गवर्नमेंट सिस्टम के बाहर रह करके लोग के दिमाग में बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है, पर मेरा जो अनुभव मेरे कर्मचारियों के साथ रहा है पिछले 10 वर्षों में, चाहे वो इंदौर में इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टरेट में हो, फिलहाल भोपाल में प्रिंसिपल सीसी के हेडक्वार्टर में हो, भोपाल में अभी मैं जिस यूनिट को हेड कर रहा हूँ बेनामी प्रोहिबिशन की यूनिट है, या यहाँ रतलाम का रेंज कार्यालय हो, मैंने देखा है कि सिर्फ एक